वेलकम लर्नर्स टू रितेश कुमार यूट्यूब चैनल। अगर आपने अभी तक रितेश कुमार यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को टैप करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा, क्योंकि बेल आइकन को टैप करेंगे तभी आपको नोटिफिकेशन मिलेगी हर एक सेशन की। तो इस पर्टिकुलर सेशन में हम बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं जिसका नाम है प्योरिटी क्यू इन डेटा स्ट्रक्चर। टाइप्स ऑफ प्योरिटी क्यू क्या क्या होता है, इन सब के बारे में हम लोग इस सेशन में डिस्कशन करने वाले हैं। डिस्कशन स्टार्ट करने से पहले मैं अपने बारे में बेसिक इंट्रोडक्शन देना चाहता हूं कि मेरा नाम रितेश कुमार साहू है, गेस्ट प्रोफेसर आईटी इन संत गुरु घासीदास गवर्नमेंट पीजी कॉलेज कुरु तमतरी सीजी। मैंने NTA UGC नेट CS जून 2020 क्वालिफाइड किया है और मेरे पास 4+ ईयर टीचिंग एक्सपीरियंस है। तो चलिए फिर सेशन स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा टॉपिक है प्योरिटी क्यू। प्योरिटी क्यू क्या होता है, तो देखिए प्योरिटी क्यू एक विशेष प्रकार का डेटा स्ट्रक्चर है जिसमें प्योरिटी के बेस पर एलिमेंट इंसर्ट व डिलीट किए जाते हैं। क्या बोल रहे हैं, प्योरिटी क्यू एक विशेष प्रकार का क्या है, आपका डेटा स्ट्रक्चर है जिसमें प्योरिटी के बेस पर एलिमेंट इंसर्ट व डिलीट किए जाते हैं। ठीक है, जो एलिमेंट हाई प्योरिटी का होता है, जो एलिमेंट हाई प्रायोरिटी का होता है उसे हमेशा लो प्योरिटी वाले एलिमेंट से पहले प्रोसेस किया जाता है, चाहे वह इंसर्ट करना हो या डिलीट करना हो। क्या बोल रहे हैं, जो एलिमेंट हाई प्रायोरिटी का होता है उसे हमेशा लो प्योरिटी वाले एलिमेंट से पहले एग्जीक्यूट किया जाता है, चाहे वह डेटा का इंसर्ट करना हो या फिर डिलीट करना हो। यदि क्यू में एलिमेंट एक ही प्योरिटी के हो तो पहले आने वाले एलिमेंट को पहले प्रोसेस किया जाता है। क्या बोल रहे हैं, यदि क्यू में एलिमेंट एक ही प्योरिटी के हो तो पहले आने वाले एलिमेंट को पहले प्रोसेस किया जाता है। प्योरिटी क्यू ऑपरेटिंग सिस्टम की डिज़ाइन में जॉब शेड्यूलिंग एल्गोरिथम का यूज होता है। ठीक है, क्या बोल रहे हैं, प्योरिटी क्यू ऑपरेटिंग सिस्टम के डिजाइन में जॉब शेड्यूलिंग एल्गोरिथम यूज होता है जहां हाई प्रायोरिटी का वर्क पहले किया जाता है। ठीक है, जॉब शेड्यूलिंग में क्या होता है, आपका ऑपरेटिंग सिस्टम के डिजाइन में जहां आपका हाई प्योरिटी का जो एलिमेंट रहता है, डेटा रहता है, वो उसको क्या करते हैं, पहले एग्जीक्यूट किया जाता है। प्योरिटी क्यू एलिमेंट का एक ऐसा सेट होता है जिसमें एलिमेंट को प्योरिटी प्राप्त होती है ना, यानी कि क्या बोल रहे, प्योरिटी क्यू एलिमेंट का एक ऐसा सेट होता है जिसमें हर एक एलिमेंट को एक प्योरिटी प्राप्त होती है। इन प्योरिटी पर डिपेंडिंग बहुत से ऑपरेशंस एलिमेंट पर एग्जीक्यूट किए जाते हैं। ठीक है, ये क्या होता है आपका प्योरिटी क्यू। तो एक बार अच्छे से देखते क्या है। ठीक है, प्योरिटी क्यू एक विशेष प्रकार का डेटा स्ट्रक्चर। तो सबसे पहली बात है कि डेटा स्ट्रक्चर होता है क्या, तो डेटा स्ट्रक्चर का एक वे है जिसे हम क्या कर सकते हैं, डेटा को ऑर्गेनाइज कर सकते हैं, अरेंज कर सकते हैं इन कंप्यूटर में, है ना। कंप्यूटर मेमोरी में डेटा को ऑर्गेनाइज करने का एक तरीका होता है जिसमें अपन क्या कर सकते हैं, डेटा को कई प्रकार के उसमें क्या कर सकते हैं, अरेंज कर सकते हैं। ठीक है, डेटा टाइप आपका कितना टाइप से होता है, अगर टाइप की बात करें तो डेटा स्ट्रक्चर कितने टाइप का होता है, आपका 2 टाइप का स्ट्रक्चर होता है डेटा स्ट्रक्चर। सबसे पहला होता है लीनियर डेटा स्ट्रक्चर, सेकंड होता है आपका नॉन लीनियर डेटा स्ट्रक्चर। तो लीनियर डेटा स्ट्रक्चर में क्या होता है, जो भी डेटा हम क्या करते हैं, अरेंज करते हैं, स्टोर करते हैं, वो क्या होता है, आपका लीनियरली स्टोर किया जाता है, यानी कि सिक्वेंसली एक ही लेवल में, और जिसमें क्या होता है आपका स्टैक, क्यू, लिंक लिस्ट, ये सब क्या होता है आपका लीनियर लिंक लिस्ट, लीनियर डेटा स्ट्रक्चर में आता है। और सेकंड आता है आपका नॉन लीनियर डेटा स्ट्रक्चर, जिसमें आपका जो डेटा स्टोर करते हैं वो क्या होता है आपका एक ही लेवल में नहीं होता, वो
मल्टी लेवल में इसको स्टोर किया जाता है। इसका क्या बोलते हैं, नॉन लीनियर डेटा स्ट्रक्चर। जैसे उसका एग्जांपल था ट्री ग्राफ, है ना। तो इसी प्रकार से आपका क्या बोल रहे हैं, प्योरिटी क्यू एक विशेष प्रकार का डेटा स्ट्रक्चर है जिसमें प्योरिटी के बेस पर एलिमेंट को क्या किया जाता है, इंसर्ट किया जाता है और डिलीट किया जाता है। जब प्योरिटी क्यू किसका टाइप से है, आपका क्यू का टाइप है। तो क्यू क्या होता है, अभी जैसे पहले बताया हूँ आपको कि क्यू एक डेटा स्ट्रक्चर है जिसमें अपन क्या करते हैं, डेटा को फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, है ना, क्या करते हैं, डेटा को फर्स्ट इन फर्स्ट आउट के बेस पे, है ना, मिरर के बेस पे क्या करते हैं, डेटा को एग्जीक्यूट करते हैं और इंसर्ट करते हैं और डिलीट करते हैं। जैसे कि आपका जो क्यू है ना, उसमें क्या कहते हैं, जिस साइड से हम लोग क्या करते हैं, इंसर्ट करते हैं उस साइड को रियर बोलते हैं, और जिस साइड से एलिमेंट को डिलीट करते हैं उसे फ्रंट बोलते हैं। ठीक है, तो उसी के टाइप से आपका प्योरिटी क्यू। तो क्यू कितने टाइप से होता है आपका, जनरली 4 टाइप से होते हैं। ठीक है, सबसे पहला होता है आपका लीनियर क्यू, सेकंड होता है आपका प्योरिटी सर्कुलर क्यू, प्योरिटी क्यू, है ना, और आपका होता है डी क्यू। तो इसी तरीके से आपका क्या है, आपका उस टाइप का है आपका प्योरिटी क्यू। तो प्योरिटी क्यू में क्या होता है, आपका जो डेटा होता है वो हाई एलिमेंट का रहता है, वो पहले एग्जीक्यूट होता है, और जो लो एलिमेंट का रहता है वो क्या होता है, आपका बाद में एग्जीक्यूट होता है। अगर 2 एलिमेंट का प्योरिटी अगर सेम होता है तो जो एलिमेंट क्यू में सबसे पहले आ रहता है उसको पहले एग्जीक्यूट करते हैं। ठीक है, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट के बेस पर। ठीक है, वैसे आपका प्योरिटी क्यू ऑपरेटिंग सिस्टम की डिजाइन में क्या बोल रहे हैं, जॉब शेड्यूलिंग एल्गोरिथम में यूज होता है। वैसे आपका जो ऑपरेटिंग सिस्टम है, तो ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होता है, ऑपरेटिंग सिस्टम एक इंटरफेस प्रोवाइड करता है आपका यूजर और कंप्यूटर हार्डवेयर के बीच। ठीक है, क्या करता है आपका ऑपरेटिंग सिस्टम, एक इंटरफेस प्रोवाइड करता है यूजर और कंप्यूटर हार्डवेयर के बीच, जिससे क्या कर सकते हैं हम लोग अपने कंप्यूटर सिस्टम को ऑपरेट कर सकते हैं आसानी से। तो उसमें क्या होता है, आपका जो प्योरिटी हाई प्योरिटी का क्या रहता है, आपका डेटा रहता है, उसको क्या किया जाता है, पहले एग्जीक्यूट किया जाता है, और जो सेम प्योरिटी का रहता है उसमें जो पहले आता है उसको पहले एग्जीक्यूट करते हैं। ठीक है, उसी प्रकार का क्या लिखा है आपका प्योरिटी क्यू, है ना। प्योरिटी क्यू एलिमेंट का एक ऐसा सेट होता है जिसमें प्रत्येक एलिमेंट का एक क्या होता है, आपका प्रायोरिटी प्राप्त होती है। ठीक है, इसी प्रायोरिटी के बेस पे अपन क्या करते हैं, बहुत सारे ऑपरेशंस को परफॉर्म करते हैं इन एलिमेंट्स पर। ठीक है, देखिए प्योरिटी क्यू में हम ऑपरेशंस के एग्जीक्यूशन के लिए निम्नलिखित रूल्स फॉलो करते हैं। ठीक है, प्योरिटी क्यू में हम ऑपरेशंस के एग्जीक्यूशन के लिए निम्नलिखित रूल्स फॉलो करते हैं। सबसे पहला है आपका हाई प्योरिटी वाले एलिमेंट को लो प्योरिटी वाले एलिमेंट से पहले प्रोसेस किया जाता है। क्या बोल रहे हैं, आपका सबसे पहला रूल है प्योरिटी क्यू में ऑपरेशन को परफॉर्म करने के लिए, है ना, जो रूल्स फॉलो करते हो क्या है, सबसे पहला रूल है कि हाई प्योरिटी वाले एलिमेंट को लो प्योरिटी वाले एलिमेंट से पहले एग्जीक्यूट किया जाता है। ठीक है, यानी कि पहले प्रोसेस किया जाता है। और सेकंड रूल क्या बता रहता है आपका, 2 सेम प्योरिटी वाले एलिमेंट्स, है ना, 2 सेम प्योरिटी वाले एलिमेंट्स को उनके क्यू में, है ना, 2 सेम प्योरिटी वाले एलिमेंट्स को उनके क्यू में जोड़े जाने के ऑर्डर में, है ना, प्रोसेस किया जाता है। मतलब उसके ऐड होने के जिस सीक्वेंस में, जिस ऑर्डर में क्या होता है वो एलिमेंट्स ऐड होते हैं, उसी हिसाब से क्या करता है उसको प्रोसेस किया जाता है। ठीक है, तो 2 रूल क्या हो गया आपका, सबसे पहला रूल ये जो जिसका प्योरिटी हाई रहेगा उसको पहले एग्जीक्यूट किया जाएगा। सेकंड रूल क्या बोलता है, अगर 2 एलिमेंट का प्योरिटी सेम हो गया तो जो क्यू में सबसे पहले ऐड आया रहता है, इंसर्ट हुआ रहता है, उसको क्या करते हैं, पहले एग्जीक्यूट करते हैं। अब नेक्स्ट देखिए क्या है आपका टाइप्स ऑफ प्योरिटी क्यू, है ना। प्योरिटी क्यू के कितने टाइप्स होते हैं, तो प्योरिटी क्यू को जनरली 2 टाइप्स में डिवाइड किया गया है। ठीक है, प्योरिटी क्यू को कितने टाइप्स में डिवाइड किया गया है, आपका 2 टाइप्स में डिवाइड किया गया है। इसमें सबसे पहला है आपका असेंडिंग प्योरिटी क्यू, है ना। नेक्स्ट टाइप है आपका टाइप्स ऑफ प्योरिटी क्यू, जिसमें सबसे पहला है आपका असेंडिंग प्योरिटी क्यू और सेकंड है डिसेंडिंग प्योरिटी क्यू।
हाँ, तो सबसे पहले देखिए असेंडिंग प्रायोरिटी क्यू, तो क्या लिखा है, बढ़ती हुई प्रायोरिटी वाली क्यू में, है ना, बढ़ती हुई प्रायोरिटी वाले क्यू में एलिमेंट को किसी भी ऑर्डर में इंसर्ट किया जा सकता है, लेकिन क्यू से एलिमेंट डिलीट करते समय सबसे छोटे एलिमेंट सबसे पहले डिलीट किए जाते हैं, है ना। क्या बोल रहे हैं, असेंडिंग प्रायोरिटी क्यू, असेंडिंग प्रायोरिटी क्यू मतलब बढ़ते हुए प्रायोरिटी वाली क्यू, है ना, में मतलब बढ़ते हुए प्रायोरिटी क्यू मतलब ये देखिए, मान लीजिए कोई क्या है आपका क्यू है ना, जिसमें जो डाटा है वो कैसे इंसर्ट होता है, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट के बेस पे। तो कह लीजिए यहाँ पास को मान लीजिए यहाँ पास 10 डेटा है, फर्स्ट 20, यहाँ पास आपका क्या हो गया 30, यहाँ पास आपका 40, ठीक है, यहाँ पास 50, यही उसका मान लीजिए प्रायोरिटी है, ठीक है। और इसका डेटा मान लीजिए ए है, ये बी है, ये सी, ठीक है, ये आपका डी, ये क्या है आपका ई है, ठीक है। मान लीजिए आपका क्या है, ये एलिमेंट से जिसका प्रायोरिटी क्या है 10, 20, 30, 40, 50। तो इसमें देखिए ए का जो प्रायोरिटी कितना है आपका 10 है, बी का प्रायोरिटी क्या है तो कितना है आपका 20 है, सी का प्रायोरिटी क्या है 30 है, और डी का प्रायोरिटी क्या है 40, और ई का प्रायोरिटी क्या है आपका 50 है। तो इसमें जो डेटा सबसे पहले एग्जीक्यूट होगा, तो कौन सा डेटा होगा आपका सबसे पहले एग्जीक्यूट, ई वाला होगा। क्यों? क्योंकि ई का जो प्रायोरिटी है वो क्या है आपका बाकी एलिमेंट से क्या है सबसे ज़्यादा है, मतलब हायर प्रायोरिटी है। तो क्या होता है इसमें जो प्रायोरिटी क्यू है, जिस एलिमेंट का प्रायोरिटी ज़्यादा होता है, उसको हायर होता है, उसको क्या करते हैं पहले एग्जीक्यूट करते हैं। लेकिन असेंडिंग प्रायोरिटी क्यू में क्या बोल रहे हैं, इंसर्ट हम किसी भी ऑर्डर में कर सकते हैं, ठीक है। असेंडिंग प्रायोरिटी क्यू में क्या बोल रहे हैं, एलिमेंट को हम किसी भी ऑर्डर में इंसर्ट कर सकते हैं, लेकिन क्यू से डिलीट करते समय सबसे छोटे एलिमेंट सबसे पहले डिलीट किया जाता है। ये हो गया आपका क्यू, असेंडिंग क्यू हो गया, क्योंकि इसका वैल्यू जो क्या है आपका बढ़ते हुए क्रम में है। लेकिन जब हम क्या करते हैं डिलीट करने का टाइम आता है, तो असेंडिंग क्यू में क्या करते हैं, जो सबसे छोटे एलिमेंट होते हैं उसको क्या करते हैं सबसे पहले डिलीट कर। मान लीजिए इसका वैल्यू क्या है आपका 10 है, तो 10 को सबसे पहले डिलीट करेंगे। क्यों? क्योंकि इसका जो वैल्यू है बाकी सब वैल्यू से क्या है आपका स्मॉल है, छोटा है ना। इसको क्या करेंगे पहले डिलीट, उसके बाद नेक्स्ट डिलीट करना होगा। तो मान लीजिए इसका बी का वैल्यू क्या है आपका 20 है, तो फिर 20 को डिलीट करेंगे, क्योंकि सबसे छोटा था। इन तीनों में आपका सबसे छोटा कौन सा है, तो 30 है, तो सी को कर देंगे, है ना। उसके बाद इन दोनों में 40, तो फिर 40 को, और लास्ट में इसको करेंगे 50 को। तो इस तरीके से होता है आपका असेंडिंग प्रायोरिटी क्यू। तो असेंडिंग प्रायोरिटी क्यू में क्या बोल रहा है, हम लोग इंसर्ट किसी भी ऑर्डर में कर सकते हैं एलिमेंट को, बट जब डिलीट करना होता है तो उस समय हम क्या करते हैं सबसे छोटे एलिमेंट को सबसे पहले डिलीट करते हैं असेंडिंग प्रायोरिटी क्यू में, ठीक है। उसके बाद देखिए सेकंड है डिसेंडिंग प्रायोरिटी क्यू ना। जैसे आपका असेंडिंग प्रायोरिटी क्यू है वैसे ही आपका क्या है डिसेंडिंग प्रायोरिटी क्यू है, लेकिन इसमें भी कुछ चेंजेस है। देखिए घटती हुई प्रायोरिटी वाले क्यू में एलिमेंट्स किसी भी ऑर्डर में इंसर्ट किए जा सकते हैं, ठीक है। अब इसमें घटती वाले बोले हैं, तो हम लोग क्या कर सकते हैं, मान लीजिए घटते हुए क्रम में ले लेते हैं। मान लीजिए अभी सी को ले लेते हैं 40 ले लेते हैं, इसको ले लेते हैं 35, है ना, इसको ले लेते हैं 30, इसको ले लेते हैं 20, ठीक है। इसको मान लेते हैं ए, मान लीजिए बी का प्रायोरिटी होगा, ये सी का प्रायोरिटी होगा, ये आपका डी का प्रायोरिटी हो गया, ठीक है। मान लीजिए क्या है आपका एलिमेंट्स क्या है, ए बी सी और डी है, और इसका जो वैल्यू है सॉरी प्रायोरिटी है वो क्या है आपका ए का 40, बी का 35, सी का क्या है 30 और डी का क्या है आपका 20 है। तो इस टाइम पे क्या होगा, ये आपका जो क्यू है ना प्रायोरिटी क्यू किस टाइप का आपका डिसेंडिंग क्यू है, क्योंकि उसका जो वैल्यू है मान लीजिए इसको वैल्यू मान लेते हैं, ठीक है, अभी प्रायोरिटी की जगह। तो क्या है आपका डिक्रीजिंग ऑर्डर में, देखिए 40 आया, फिर 35 आया, फिर
30 फिर 20, अगर वैल्यू के हिसाब से बात करें तो, है ना। तो ये क्या होगा आपका डिसेंडिंग क्यू हो गया, है ना। तो इसमें क्या बोल रहे हैं, आपका जो इंसर्शन है ना, डिसेंडिंग प्रायोरिटी क्यू में क्या लिखा है, आपका जो इंसर्शन है वो हम लोग किसी भी ऑर्डर में कर सकते हैं एलिमेंट का, है ना। क्या बोल रहे हैं, डिसेंडिंग प्रायोरिटी क्यू में इंसर्शन हम लोग किसी भी ऑर्डर में कर सकते हैं, बट लेकिन जो डिलीशन होता है ना, वो क्या करते हैं, जो सबसे बड़ा कि सबसे लार्जेस्ट वैल्यू रहता है उसको सबसे पहले डिलीट किया जाता है, ठीक है। देखिए क्या लिखा है, लेकिन क्यू से एलिमेंट डिलीट करते समय सबसे बड़े एलिमेंट को पहले डिलीट किया जाता है। देखिए यहीं पास यहाँ पास लिखा है, जो आप लोगों को बता रहा था, क्या लिखा है कि इंसर्शन हम क्या कर सकते हैं, किसी भी ऑर्डर में कर सकते हैं, लेकिन जब डिलीट करने का समय आता है तो सबसे बड़े एलिमेंट को क्या करते हैं, सबसे पहले डिलीट किया जाता है। जैसे देखिए अगर हम इस एग्जाम्पल की बात करें तो सबका सबसे ज़्यादा वैल्यू जिसका रहता है तो उसको क्या करते हैं, सबसे पहले डिलीट करते हैं। मान लीजिए आपका वैल्यू से है ना 40, 35, 30 और 20, तो इंसर्शन हम क्या कर सकते हैं, किसी भी साइड से कर सकते हैं ना, लेकिन यहाँ पे किसी भी ऑर्डर में कर सकते हैं। इंसर्शन केवल कौन से साइड से होता है, आपके क्यू में रियर साइड से, लेकिन डिसेंडिंग प्रायोरिटी में क्या बोल रहे हैं, आपका जो इंसर्शन का ऑर्डर है वो हम लोग किसी भी ऑर्डर में कर सकते हैं, लेकिन जब डिलीशन का समय आता है ना, तो उसका जो डिलीशन है उसका ऑर्डर क्या रहता है, जो सबसे पहला बड़ा एलिमेंट रहता है, लार्जेस्ट एलिमेंट, उसको सबसे पहले डिलीट किया जाता है डिसेंडिंग प्रायोरिटी क्यू में। तो जैसे यहाँ पर अगर आपको डिलीट करना है डिसेंडिंग प्रायोरिटी क्यू में, तो सबसे पहले किसको डिलीट करेंगे, 40 को, ठीक है। क्यों, 14 का जो वैल्यू आपका सबसे लार्जेस्ट है इन बाकी अदर्स एलिमेंट से, है ना। देखिए तो सबसे पहले जो डिलीट होगा कौन सा होगा, आपका पहले 40 डिलीट होगा, क्यों, क्योंकि उसका जो वैल्यू है बाकी 3 से क्या था, ज़्यादा था, हायर था, इसका उसके बाद नेक्स्ट जो डिलीट करना होगा तो आपका 35 डिलीट होगा, फिर 30, फिर क्या होगा आपका 20। अगर इसी जगह में मान लीजिए एग्जाम्पल लेते हैं ई और एफ का, है ना, ई और एफ का, और दोनों का प्योरिटी ले लेते हैं। मान लीजिए इसका भी 10 है और इसका भी 10 है, तो इस कंडीशन में क्या होता है, जो पहले आया रहता है आपका क्यू में इंसर्ट हुआ रहता है, तो उसको क्या करते हैं, पहले एग्जीक्यूट करते हैं। तो क्या आया, सबसे पहले ई आया है तो ई को एग्जीक्यूट करेंगे, उसके बाद एफ को, ठीक है। इस तरीके से क्या करते हैं, डिसेंडिंग प्रायोरिटी क्यू में इंसर्ट करते हैं और डिलीट करते हैं, ठीक है। तो ये हो गया आपका डिसेंडिंग प्रायोरिटी क्यू, ठीक है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, मेमोरी में प्रायोरिटी क्यू को रिप्रेजेंट करने के निम्नलिखित तरीके होते हैं, ठीक है। क्या बोल रहे हैं, आपका मेमोरी में प्रायोरिटी क्यू को रिप्रेजेंट करने के निम्नलिखित तरीके होते हैं। सबसे पहला है वन वे रिप्रेजेंटेशन ऑफ प्रायोरिटी क्यू, ठीक है, जिसमें क्या है आपका सबसे पहला है वन वे वन वे रिप्रेजेंटेशन ऑफ प्रायोरिटी क्यू। तो क्या होता है, इस प्रकार के रिप्रेजेंटेशन में प्रत्येक नोड 3 वैल्यू को इंसर्ट करते हैं। इस प्रकार के रिप्रेजेंटेशन में प्रत्येक नोड 3 वैल्यू को इंसर्ट करते हैं। सबसे पहला क्या होता है, सब पहला वैल्यू डेटा को डिनोट करता है, सेकंड वैल्यू उस डेटा की प्रायोरिटी को डिनोट करता है,
और तथा लास्ट वैल्यू लिंक नंबर को डिनोट करता है। क्या बोल रहे हैं, वन वे रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीरियोडिक क्यू में इस प्रकार के रिप्रेजेंटेशन में प्रत्येक नोड कितने वैल्यू को इंसर्ट करता है, 3 वैल्यू को इंसर्ट करता है ना। प्रत्येक नोड 3 वैल्यू को इंसर्ट करता है, जिसमें सबसे पहला वैल्यू डेटा को डिनोट करता है, सेकंड वैल्यू उस डेटा की प्योरिटी को डिनोट करता है ना, और जो लास्ट वैल्यू है वो क्या करता है, उसके लिंक नंबर को डिनोट करता है। मान लीजिए देखिए एग्जाम्पल में नोड एक्स नोड वाई से पहले है, क्योंकि जो आपका नोड एक्स है नोड वाई से पहले है, क्योंकि एक्स वाई से हायर प्योरिटी रखता है। यदि दो एलिमेंट में इक्वल या फिर सेम प्योरिटी है तो उन्हें प्योरिटी क्यू में इंसर्ट किए जाने वाले ऑर्डर के अनुसार प्रोसेस किए जाते हैं। मान लीजिए एग्जाम्पल में अगर बात करें नोड एक्स का, नोड एक्स और नोड वाई है ना, तो इसमें क्या होगा, आपका जो नोड एक्स है वो क्या होगा, आपका नोड वाई से पहले होगा। क्यों? क्योंकि आपका जो एक्स का प्योरिटी है वो क्या होता है, आपका वाई से ज्यादा होता है, यानी कि पहले आ रहा था, इसका क्या होता है, उसका प्योरिटी हाई रहता है, तो उसको क्या कहते हैं, पहले रखते हैं। और दो से इक्वल प्योरिटी के रहते हैं ना, सेम प्योरिटी के, तो उसको क्या कहते हैं, प्योरिटी क्यू में ऐड किए जाने वाले ऑर्डर के हिसाब से उसको क्या कहा जाता है, प्रोसेस किया जाता है। ठीक है, असेंडिंग प्योरिटी क्यू के एग्जीक्यूशन या फिर इम्प्लीमेंट का एक मेथड यह है कि यह एलिमेंट किसी भी तरह इंसर्ट किए जा सकते हैं। ठीक है, असेंडिंग प्योरिटी क्यू के एग्जीक्यूशन या इम्प्लीमेंट का एक मेथड यह है कि यहाँ एलिमेंट किसी भी तरह से इंसर्ट किया जा सकता है। लेकिन जब हम डिलीट करने का टाइम आता है असेंडिंग प्योरिटी क्यू में, तब किस तरीके से करते हैं, जो स्मॉलेस्ट वैल्यू होता है उसको सबसे पहले डिलीट करते हैं। ठीक है, देखिए, और केवल सबसे छोटे एलिमेंट डिलीट किए जाते हैं सबसे पहले। यहाँ एलिमेंट क्यू के है ना, यहाँ आपका जो एलिमेंट है, यहाँ एलिमेंट क्यू के रियर एंड से इंसर्ट किए जाते हैं, लेकिन सबसे लो वैल्यू का एलिमेंट डिलीट किया जाता है सबसे पहले। सबसे शॉर्ट वैल्यू डिलीट किया जाने के बाद उस स्थान से सबसे लार्जेस्ट वैल्यू को कलेक्ट किया जाता है, जो उस आइटम के एब्सेंस को शो करेगी। वेरिएबल काउंट अरे में टोटल नंबर शो करेगा। इस थिंग में यूज होने वाले फंक्शंस क्या आपके निम्नलिखित थे। क्या क्या बोल रहे हैं, आपका जो असेंडिंग प्योरिटी क्यू है उसमें किसी भी ऑर्डर में हम क्या कर सकते हैं, इंसर्ट कर सकते हैं। जब डिलीट करने का समय आता है तो सबसे छोटे एलिमेंट को सबसे पहले डिलीट किया जाता है, और आपका जो इंसर्शन है वो किस साइड से प्रोवाइड किया जाता है, आपका रियर साइड से, है ना। और उसका जो सबसे एलिमेंट है उसको सबसे पहले डिलीट किया जाता है, लो एलिमेंट को, और उसके शॉर्ट एलिमेंट पर क्या करते हैं, उसके लार्जेस्ट वैल्यू को बाइंड किया जाता है। ठीक है, और इस थिंग में हम क्या करते हैं, दो फंक्शन का यूज करते हैं, जिसमें सबसे पहला इंसर्ट रियर फंक्शन और सेकंड है आपका रिमूव स्मॉल फंक्शन। ठीक है, इंसर्ट रियर फंक्शन है ना, और सेकंड है आपका रिमूव स्मॉल फंक्शन। तो सबसे पहला फंक्शन देखिए क्या बोलते हैं, आपका इंसर्ट रियर फंक्शन में जो क्यू के एंड में आइटम को क्या करता है, इंसर्ट करता है। ठीक है, क्यू के एंड मतलब ये यहाँ पर देखिए, इस चीज को यहाँ पर समझिए, है ना। क्यू का एंड हो गया, मान लीजिए क्यू बना लिए, तो क्या हो गया, इस साइड को क्या बोलते हैं, जिस साइड से हम डिलीट करते हैं उसको फ्रंट, इस साइड को क्या बोलते हैं, रियर। ठीक है, जहाँ से हम लोग इंसर्ट करेंगे, क्योंकि मान लीजिए यहाँ पर कोई ए आ गया, डेटा इंसर्ट किए हैं, बी कर दिए, यहाँ से सी कर दिए, यहाँ से डी कर दिए, यहाँ से क्या कर दिए, ई को डिलीट एड कर दिए, है ना। उसके बाद नेक्स्ट टाइम आपको कोई भी और डेटा आपको क्या करना है, इंसर्ट करना है क्यू में, तो कौन सा साइड से होता है, आपका रियर साइड से होता है। तो रियर साइड कहाँ पास होता है, आपका सबसे लास्ट टाइम होता है क्यू का, है ना, ये क्यू के। तो जैसे आपको नेक्स्ट एलिमेंट आपको ऐड करना है तो आपको क्या हो जाएगा, ई, इसके नीचे साइड में हो जाएगा आपका एफ। तो ये जो रियर है वो क्या होता है, आपका लास्ट साइड, इसी को बोल रहे हैं इंसर्ट रियर। तो क्यू के एंड में आइटम इंसर्ट करेगा आपको कौन सा, इंसर्ट रियर फंक्शन क्या करेगा, आपका क्यू के लास्ट में क्या करेगा, इंसर्ट करेगा। ठीक है, उसके बाद देखिए आपका रिमूव स्मॉल फंक्शन, तो क्या होता है, जो क्यू से सबसे शॉर्ट वैल्यू आइटम को रिटर्न करेगा, उसी टाइम उस प्लेस से जहां से आइटम डिलीट किया गया है मैक्सिमम वैल्यू वाला नंबर कलेक्ट करेगा। ठीक है, वही है कि आप रिमूव करने टाइम आता है तो आप क्या करोगे, सबसे पहले स्मॉलेस्ट करोगे, तो यहाँ से स्मॉलेस्ट आ जाएगा, उसके बाद सबसे लार्जेस्ट जो वैल्यू रहेगा वो सबसे पहले पोजीशन पर आ जाएगा, क्योंकि उसके प्योरिटी के बेस पे। ठीक है,
तो सेकंड देखिए क्या है आपका, मल्टीपल क्यू इज प्योरिटी क्यू। ठीक है, सबसे पहले हम लोग देखें मेमोरी रिप्रेजेंटेशन में, है ना भाई, कि आपका प्योरिटी क्यू किस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं, वन वे रिप्रेजेंटेशन ऑफ प्योरिटी क्यू। अब देखते हैं हम लोग मल्टीपल क्यू इज प्योरिटी क्यू। ठीक है, तो क्या बोल रहे हैं, प्योरिटी क्यू को मेमोरी में रिप्रेजेंट करने के लिए मल्टीपल क्यू का भी यूज किया जाता है। प्योरिटी क्यू को मेमोरी में रिप्रेजेंट करने के लिए मल्टीपल क्यू का भी यूज किया जाता है। ठीक है, देखिए, अर्थात प्रत्येक प्योरिटी नंबर के लिए सेपरेट क्यू होती है। ठीक है, प्रत्येक प्योरिटी नंबर के लिए क्या करते हैं, एक सेपरेट क्यू का यूज करते हैं। आइटम को, है ना, आइटम को प्योरिटी के बेस पर इंसर्ट किया जाता है। क्या आइटम को क्या बोलते हैं, प्योरिटी के बेस पर इंसर्ट किया जाता है। इस टेक्निक में इंसर्ट किया हुआ आइटम अपनी प्योरिटी को रिपीट स्वयं देता है। ठीक है, इसलिए वे आइटम जिनकी वैल्यू लो होती है वो सबसे हाई प्योरिटी वाले के होते हैं, और वे आइटम जिनकी हाई वैल्यू होती है वो सबसे लो प्योरिटी के होते हैं। इसलिए प्योरिटी क्यू को एग्जीक्यूट करने के लिए क्यू में एलिमेंट को इस प्रकार इंसर्ट किया जाता है कि हमेशा बढ़ते क्रम में हो। इस टेक्निक से हाई प्योरिटी के एलिमेंट फ्रंट पर आ जाते हैं, फ्रंट एंड पर, और लो प्योरिटी वाले के एलिमेंट रियर एंड पर आ जाते हैं। इसलिए आइटम डिलीट करते समय फ्रंट एंड से डिलीट किया जाता है, जिससे हाई प्योरिटी के एलिमेंट पहले डिलीट किया जा सके। ठीक है, इसको अच्छा से देखिए क्या बोल रहे हैं, आइटम को प्योरिटी के बेस पर इंसर्ट किया जाता है। ठीक है, प्योरिटी क्यू में क्या होता है, आपको किसी भी एलिमेंट को या आइटम को उसके प्योरिटी के बेस पर क्या किया जाता है, इंसर्ट किया जाता है। इस टेक्निक में इंसर्ट किया हुआ आइटम अपनी प्योरिटी की रिपोर्ट स्वयं देता है। ठीक है, या फिर ये बोल सकते हैं कि रिपोर्ट स्वयं देता है वो, है ना। क्या बोल रहे हैं, इस टेक्निक में इंसर्ट किया हुआ आइटम अपनी प्योरिटी की रिपोर्ट स्वयं देता है। इसलिए वे आइटम जिनकी वैल्यू लो होती है ना, वे सबसे हाई प्योरिटी वाले होते हैं, और वही आइटम जिसकी हाई वैल्यू होती है उसकी प्योरिटी क्या होती है, आपकी लो होती है। इसलिए प्योरिटी क्यू में एग्जीक्यूट करने के लिए क्यू में एलिमेंट को इस प्रकार इंसर्ट करते हैं कि जो हमें हमेशा क्या रहे, वो बढ़ते हुए क्रम में रहे। ठीक है, तो इस टेक्निक में जो हाई प्योरिटी वाले का जो एलिमेंट होता है आपका कैसे पाया जाता है, बोल रहे हैं फ्रंट एंड पे, और जो लो प्योरिटी वाले के एलिमेंट है वो कहाँ पर चला जाता है, आपका रियर एंड पे चल जाता है। इस कारण से जो आपका आइटम को डिलीट करने के समय तो हम लोग किसी साइड से डिलीट करते हैं, फ्रंट एंड से। क्यों, क्योंकि आपका जो हाई प्योरिटी वाले एलिमेंट है वो क्या हो जाता है, आपका पहले डिलीट हो जाता है। फिर क्यों, क्योंकि उसको सबसे क्यू में पहले पोजीशन पाए जाते हैं। एलिमेंट को असेंडिंग ऑर्डर में सही जगह पर इंसर्ट करने के लिए इंसर्शन सॉर्ट टेक्निक का यूज किया जाता है। क्या बोल रहे हैं, देखिए, एलिमेंट को असेंडिंग ऑर्डर में, है ना, एलिमेंट को असेंडिंग ऑर्डर में सही जगह पर इंसर्ट करने के लिए इंसर्शन सॉर्ट टेक्निक का यूज किया जाता है। ठीक है, क्या बोल रहे हैं, असेंडिंग ऑर्डर में किसी भी एलिमेंट को उसके सही जगह पर इंसर्ट करने के लिए हम क्या यूज करते हैं, इंसर्शन सॉर्ट टेक्निक का यूज करते हैं। तो सबसे पहले क्या होता है आपका सॉर्ट टेक्निक। सॉर्ट टेक्निक क्या होता है, यानी कि सॉर्ट मेथड, जिसके सहायता से हम लोग क्या कर सकते हैं, जो डेटा है उसको एक स्पेसिफिक ऑर्डर में हम लोग क्या कर सकते हैं, अरेंज कर सकते हैं। जैसे आपको करना है तो क्या होगा, आपका असेंडिंग ऑर्डर में कर सकते हैं या तो फिर डिसेंडिंग ऑर्डर में, है ना। उसी तरीके का आपका बहुत सारा सॉर्टिंग टेक्निक होता है, जिसमें होता है आपका एक होता है बबल सॉर्ट, सिलेक्शन सॉर्ट, इंसर्शन सॉर्ट। इन सॉर्ट टेक्निक से ज़्यादा हम लोग क्या करते हैं, डेटा स्ट्रक्चर किसी भी डेटा को एक स्पेसिफिक ऑर्डर में अरेंज करते हैं, फिर सॉर्ट करते हैं। ठीक है, तो उसी सॉर्ट टेक्निक में से इंसर्शन सॉर्ट का यूज प्योरिटी क्यू में असेंडिंग ऑर्डर में क्या करने के लिए, एलिमेंट को इंसर्ट करने के लिए किया जाता है। थैंक यू। ठीक है, ये आप हमारा आज के सेशन में इतने पढ़े। तो सबसे पहले देखिए हम लोग क्या कर पढ़े इस सेशन में,
तो सबसे पहले हम लोग देखे हैं प्योरिटी क्यू क्या होता है ना। तो प्योरिटी क्यू क्या होता है, एक विशेष प्रकार का डेटा स्ट्रक्चर होता है जिसमें प्योरिटी के बेस पर आइटम को इंसर्ट करते हैं और डिलीट करते हैं। जो हायर प्योरिटी का होता है उसको सबसे पहले डिलीट किया जाता है, और जो सबसे लो प्योरिटी का होता है उसको सबसे लास्ट में डिलीट किया जाता है। और दो एलिमेंट के प्योरिटी क्या होता है, अगर आपका सेम होता है ना, तो उसको क्या करते हैं, जो सबसे पहले क्यू में इंसर्ट किए हुए रहते हैं है ना, उसको क्या करते हैं, सबसे पहले डिलीट करते हैं। ठीक है। और एलिमेंट का एक सेट होता है जिसमें प्योरिटी क्यू में आपका हर एक एलिमेंट का क्या होता है, एक प्योरिटी नंबर होता है। ठीक है। उस प्योरिटी के बेस पे हम लोग क्या करते हैं, एलिमेंट्स को डिलीट करते हैं और इसमें बहुत सारे ऑपरेशंस को परफॉर्म करते हैं। ठीक है। यहाँ पर देखिए क्या है, प्योरिटी क्यू में हम ऑपरेशन के एग्जीक्यूशन के लिए निम्नलिखित रूल्स को फॉलो करते हैं। वही जो अभी बताया था, हाई प्योरिटी पहले, उसके बाद सेम वाले में जो पहले आया था पहले। उसके बाद कितने टाइप्स होता है आपका प्योरिटी क्यू, 2 टाइप्स होते हैं। सबसे पहला होता है आपका असेंडिंग प्योरिटी क्यू, सेकंड होता है आपका डिसेंडिंग प्योरिटी क्यू। ठीक है। तो असेंडिंग प्योरिटी क्यू में क्या होगा, आपका इंसर्शन किसी भी ऑर्डर में इंसर्ट कर सकते हैं है ना, लेकिन जब डिलीट करने का समय आता है तो सबसे छोटे एलिमेंट को सबसे पहले डिलीट करते हैं। और डिसेंडिंग ऑर्डर में क्या होता है, आपका डिसेंडिंग क्यू में इंसर्शन किसी भी ऑर्डर में कर सकते हैं, लेकिन जो आपका डिलीट करने के समय उसमें सबसे पहले क्या करते हैं, लार्जेस्ट वैल्यू को सबसे पहले डिलीट किया जाता है। उसके बाद हम क्या देखें, मेमोरी में प्योरिटी क्यू को किस प्रकार से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो वन वे रिप्रेजेंटेशन का भी यूज कर सकते हैं और मल्टीपल क्यू का भी यूज कर सकते हैं। ठीक है। तो मान लीजिए इसमें क्या करते हैं, वन वे रिप्रेजेंटेशन का यूज करते हैं तो प्रत्येक नोड के क्या होता है, 3 वैल्यू पार्ट होता है, जिसमें फर्स्ट वैल्यू क्या करता है, आपका डेटा को डिनोट करता है, सेकंड वैल्यू डेटा की प्योरिटी को, और लास्ट वैल्यू क्या करता है, आपका लिंक नंबर को रिप्रेजेंट करता है। ठीक है। जिसमें एग्जांपल में देखिए, नोड एक्स आपका नोड वाइज पहले, क्योंकि नोड एक्स आपको पहले आता है, वाई से आया है, इस कारण से उसको पहले किए। और अगर आप क्या कहें हमें असेंडिंग और सेम है तो पहले जो है पहले एग्जीक्यूट होगा। इसके बाद देखिए, उसके बाद हम लोग देखिए मल्टीपल क्यू इज प्योरिटी क्यू है ना। मल्टीपल क्यू का भी यूज करके हम क्या कर सकते हैं, प्योरिटी क्यू को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। उसके बाद में ये सबको देखें। ठीक है। अगर ये सेशन आपको अच्छा लगा है तो सब्सक्राइब, लाइक और कमेंट करना बिल्कुल ना भूलिएगा। और मेरे चैनल का नाम है रितेश कुमार। और बेल आइकन को भी टैप करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा, क्योंकि बेल आइकन को टैप करेंगे तभी आपको नोटिफिकेशन मिलेगी हर एक सेशन की। थैंक यू।